प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं एक उड़िया लोक कथा। चंदन और पिशाच। एक अमीर जमींदार थे। उनकी एक ही लड़की थी। उसका नाम था चंपा। चंपा जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमती भी थी। उसके विवाह की उम्र हुई तो कई राजा मंत्री जमींदार के घर से विवाह का प्रस्ताव आने लगा। जमींदार मुश्किल में पड़ गए। किसके साथ लड़की को ब्याह दें? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आखिर में बेटी से पूछा तो उसने कहा, राज्य में प्रचार कर दीजिए। जो तीर से अचूक निशाना लगाएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। कई राजकुमार, मंत्री पुत्र, जमींदार पुत्र आए, पर तीर निशाने पर लगाने की प्रतियोगिता जीत नहीं पाए। यह देखकर लोग आपस में बात करने लगे कि इस राज्य में कोई भी तीरंदाज नहीं है। उसी राज्य में एक शबर युवक रहता था। उसका नाम था चंदन। देखने में जितना सुंदर था उतना सीधा भी। किसी से उसका कोई मतलब नहीं था। जितना कमाता उसी से अपना गुजारा करता। मक्खी को भी मर जा नहीं कहता। उसने लोगों से जमींदार की लड़की की शर्त सुनी। तीरंदाजों की निंदा सुनकर वह बहुत आहत हुआ और जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार के घर के पास एक पेड़ में एक पिशाच रहता था। चंपा से विवाह करने की उसकी बहुत इच्छा थी, पर वह इंसान का रूप धरे बिना जमींदार की लड़की से विवाह नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसने देखा कि चंदन जमींदार के घर के अंदर जा रहा है, तो उसका रास्ता रोका और उससे सारी बातें पूछी। चंदन तो छल कपट जानता नहीं था, इसलिए सारी बातें उसने सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर पिशाच हंसा और बोला, जमींदार अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं करेगा। तेरा बहुत ही कठिन इम्तिहान लेगा। तू जीत नहीं पाएगा। पर मैं एक मंत्र जानता हूं। उस मंत्र को पढ़कर तीर चलाने पर निशाना बेकार नहीं जाता। अगर तू मेरी एक बात पर राजी होगा तो मैं तुझे वह मंत्र सिखाऊंगा। मेरी शर्त यह है कि 1 साल बाद तू मेरे पास बेगारी करेगा और तेरी पत्नी भी मेरी नौकरानी बनकर रहेगी। चंदन ने पूछा, तो फिर मैं बेगारी से कैसे मुक्त होऊंगा? पिशाच बोला, अगर मैं तेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो तू मुक्त हो जाएगा। चंदन को तो इम्तिहान देने का नशा चढ़ा था, इसलिए आगा पीछा बिना सोचे पिशाच की बात पर हामी भर दी। पिशाच ने उसे मंत्र सिखा दिया। चंदन ने जमींदार के पास पहुंचकर अपने आने का कारण बताया। जमींदार उसकी बात सुनकर दुखी हो गया, पर उन्होंने तो शर्त रखी है, करें तो क्या करें। मन ही मन तय किया कि उसकी खूब कठिन परीक्षा लेंगे, जिससे चंदन ना तो जीतेगा और ना ही उसकी बेटी से ब्याह कर पाएगा। उसी समय उनके सामने से पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ गुजरा। जमींदार ने उनमें से एक पक्षी की तरफ इशारा करके उसका एक पंख गिराने के लिए चंदन से कहा। चंदन ने मंत्र पढ़कर तीर मारा। हवा में उड़कर पंख नीचे गिरा। यह बात देखकर जमींदार भौचक रह गया। फिर एक बार इम्तिहान लेने की बात कही। कुछ दूरी पर एक बकरी चर रही थी। तीर मारकर उसकी पूंछ को काट गिराने के लिए चंदन से कहा। चंदन ने मंत्र पढ़कर तीर साधा। पूंछ कटकर नीचे गिर गई। अब की बार जमींदार ने फिर एक परीक्षा लेने की बात कही। दूर जाते हुए एक बटोही की पगड़ी को तीर से निशाना लगाकर नीचे गिरा देने को कहा। चंदन ने मंत्र पढ़कर तीर मारा। अचूक निशाना लगा। जमींदार हार गए। चंदन ने चंपा से शादी कर ली। 1 साल पूरा होने में बस एक दिन बाकी था। तब चंदन को पिशाच की बात याद आ गई। उसने सारी बातें चंपा को बताई। चंपा तो बुद्धिमती थी ही। उसने कहा, परेशान मत हो। तुम जो प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर पिशाच दे नहीं पाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। मैं कोई उपाय ढूंढती हूँ। उसके बाद चंपा ने गोंद लाकर अपने शरीर पर मला और रुई पर लोट-पोट होने लगी। उसके पूरे शरीर में रुई चिपक गई। फिर उसने सिर पर पक्षी का पंख चिपकाया, चेहरे पर सिंह का मुखौटा लगाया।
पीछे मोर की पूंछ लगाई। जिस दिन 1 साल पूरा हुआ, उस दिन उसी रूप में वह जंगल की तरफ रवाना हो गई। आगे क्या करना होगा, चंदन को समझा दिया। कुछ देर बाद पिशाच पहुंचा। चंदन से पूछा, क्यों, शर्त की बात याद है ना? चंदन ने हामी भरी तो पिशाच बोला, पत्नी के साथ चलो। चंदन बोला, चलूंगा, पर शिकार करके मेरा मन अभी भरा नहीं है, मुझे थोड़ी और मोहलत दो। पिशाच राजी हो गया। दोनों जंगल पहुंचे। जंगल में चंपा घूम रही थी। उसे देखकर चंदन ने पूछा, वह कौन सा जीव है, बताओ तो, उसे मैं तीर मारूंगा। पिशाच बोला, मैं नहीं जानता, पर तुम तीर तो मारो, मर जाएगा जीव तो अपने आप पता नहीं चल जाएगा। चंदन हंस पड़ा, बोला, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए मैं तुम्हारी बेगारी के काम से मुक्त हुआ। अब तुम चले जाओ। वह जीव मेरी पत्नी चंपा है। पिशाच भौचक देखता रहा। चंदन बोला, याद आया ना? पिशाच चुपचाप लौट गया। चंपा और चंदन सुख से रहने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।